हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईएसपी से सफलता। और आज के इस वीडियो में हम फरवरी के करंट कॉन्सेप्ट का स्टेट बेस्ड और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट बेस्ड करंट अफेयर्स में सबसे पहले है आंध्र प्रदेश ने एक व्हाट्सएप गवर्नेंस इनिशिएटिव मन मित्र लॉन्च किया है। व्हाट्सएप के थ्रू 161 सिविल सर्विसेज को अक्रॉस द स्टेट अवेलेबल करवाने के लिए, और इसे लॉन्च किया गया था आंध्रा के कैपिटल अमरावती में। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में माई नरेगा ऐप लॉन्च किया गया, जिसका नेतृत्व डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर IS टीना डाबी और CEO IS सिद्धार्थ पलानीचामी ने किया था। अवाडा ग्रुप ने ओडिशा के गोपालपुर में 1500 TPD ग्रीन अमोनिया प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए कसाले से हाथ मिलाया है। गुजरात ने अपने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट यानी मसौदा तैयार करने के लिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है। इंडिया के पहले व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को मध्य प्रदेश के रीवा में सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया है, और ये कहाँ लोकेटेड है तो मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में, गुजरात ने कच्छ के गुनेरी गांव के इनलैंड मैंग्रोव फॉरेस्ट को अपने स्टेट का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डेजिग्नेट किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट दिल्ली में चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसके तहत विकासपुरी में एक पोलिंग बूथ को स्पेस थीम्ड वोटिंग एक्सपीरियंस में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भांग की खेती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केरला ने वर्ल्ड बैंक से 2424.28 करोड़ के फाइनेंशियल एड के साथ ही केरला हेल्थ सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को अप्रूवल दे दिया है, और ये इनिशिएटिव लीड किया गया है केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन द्वारा। हिमाचल प्रदेश ने नालागढ़ के दाभोटा में 1 मेगावाट कैपेसिटी का नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया है, और इसे डेवलप किया गया है HPPCL यानी कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। फरवरी 24, 2025 को असम दी एडवांटेज असम 2.2 इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान दुनिया का लार्जेस्ट झूमर डांस परफॉर्मेंस होस्ट करने जा रहा है। एथनिक वायलेंस और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से 9 फरवरी 2025 को मणिपुर के चीफ मिनिस्टर N वीरेंद्र सिंह ने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। THDC इंडिया लिमिटेड यानी कि तहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट में 660 मेगावाट यूनिट का एक कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया है। थाईपुजम 2025 तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया एक मेजर फेस्टिवल है। सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव और सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए हरियाणा ने हर खेत स्वस्थ खेत नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है। पीटा इंडिया ने बेंगलुरु में एशिया के पहले लाइफ साइज्ड एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट इली इंट्रोड्यूस किया है, जिसे वॉइस किया गया है यानी आवाज़ दी गई है दिया मिर्जा के द्वारा। एली बच्चों को एलिफेंट कैप्टिविटी यानी कि हाथियों की कैद के बारे में शिक्षित करेगी, साथ ही एनिमल के लिए कंपैशन यानी करुणा को प्रमोट करेगी। राजस्थान के अजमेर में 2 ब्रिटिश काल के लैंडमार्क्स को रीनेम किया गया है। उनमें से पहला है फॉय सागर लेक, जिसका नाम वरुण सागर कर दिया गया है। दूसरा है किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन, जिसका नाम महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया गया है। हरियाणा ने अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रूल्स को रिवाइज किया है यानी कि अमेंड किया है, संशोधित किया है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और क्रॉप डैमेज से टैकल करने के लिए मेल नील गाइस को यानी नर नील गायों को मारने की अनुमति दे दी है। टॉप सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर लैम रिसर्च ने डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड में KIADB यानी कि कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक MOU साइन करते हुए कर्नाटका को 10,000 करोड़ रुपए देने की प्रतिबद्धता जताई है, यानी कमिटमेंट किया है 10,000 करोड़ रुपए देने का।
9 फरवरी 2025 को मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन वीरेंद्र सिंह ने रेजिग्नेशन दे दिया और इसी के साथ मणिपुर में अब प्रेसिडेंट रूल लागू हो चुका है। कर्नाटका ने लोकल बॉडी मैनेजमेंट, फिनेंसेस, अकाउंटेबिलिटी इन सब में केरला को पीछे छोड़ते हुए लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में टॉप किया है। गुजरात ने चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जी सफल यानी कि गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड स्कीम इंट्रोड्यूस किया है। मध्य प्रदेश ने एमएनसीज को अट्रैक्ट और 2 टियर सिटीज जैसे कि इंदौर, भोपाल और जबलपुर को बूस्ट अप करने के लिए इंडिया का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी 2025 का अनावरण किया है। फरवरी 22, 2025 को केरला ने एक इनिशिएटिव एंड प्राउड इंट्रोड्यूस किया है और इसी के साथ केरला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जो हाउस होल्ड से एक्सपायर्ड या फिर अनयूज्ड मेडिसिन को कलेक्ट और सिस्टमेटिकली डिस्पोज करता है। और इस इनिशिएटिव को लीड किया जा रहा है केरला ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा। उत्तराखंड के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर वैभव सिंह ने एक एडवांस्ड फॉरेस्ट फायर ऐप डेवलप किया है फॉरेस्ट फायर के राइजिंग केसेस को काउंटर अप करने के लिए। और ये जो ऐप है वो इंस्पायर्ड है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की फायर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से। बीजेपी लीडर और शालीमार बाग से एमएलए रेखा गुप्ता ने आप पार्टी की अतिशी मारलेना को रिप्लेस करते हुए दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लिया है। झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला के सेल, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर 1 साल का बैन इम्पोज कर दिया है और इस बैन को इन्फोर्स किया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स रेगुलेशन 2011 के तहत। इस बैन का एम खासकर यूथ में ओरल कैंसर को कर्ब करना यानी ओरल कैंसर पर अंकुश लगाना, साथ ही पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने साल 2025-26 के लिए स्टेट बजट पेश किया जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर 2.90 लाख करोड़ का दिखाया गया, जिसमें बेसिकली एग्रीकल्चर, इरिगेशन और रूरल डेवलपमेंट जैसे एरियाज को प्रायोरिटाइज किया गया है। केरला ने एक्सपायर्ड या फिर अनयूज्ड मेडिसिन के सेफ डिस्पोजल के लिए एक गवर्नमेंट लेड प्रोग्राम एन प्राउड लॉन्च किया है और इसी के साथ केरला एनवायरमेंटल और हेल्थ हजार्ड को प्रिवेंट करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट बन गया है। रेखा गुप्ता बीजेपी लीडर हैं और फर्स्ट टाइम एमएलए हैं। उन्होंने दिल्ली की 9th चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लिया है और उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत स्कीम के लिए 5 लाख टॉपअप अनाउंस किया था। साथ ही उन्होंने 14 कैग रिपोर्ट्स भी टेबल आउट किया। असम के विसांगना इको रिजॉर्ट में 15 फरवरी 2025 को शिमुल फेस्टिवल का सेकेंड एडिशन सेलिब्रेट किया गया। ये 2 दिन का इवेंट शिमुल फ्लावर के ब्लूमिंग को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही इसके थ्रू इको टूरिज्म, कंजर्वेशन और लोकल कल्चर को प्रमोट किया जाता है। गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर श्री कानू देसाई ने डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करते हुए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के थ्रू 2025-26 का बजट डिजिटली प्रेजेंट किया है। केरला ने रेमीडियो के साथ कोलैब करते हुए एक AI ड्रिवन आई स्क्रीनिंग इनिशिएटिव नयनम्रतम 2.0 इंट्रोड्यूस किया है और ये ग्लूकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसे क्रॉनिक आई डिजीजेस के लिए दुनिया का पहला गवर्नमेंट लेड AI असिस्टेड स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। असम के मिसिंग ट्राइब ने सोइंग सीजन यानी बुआई के मौसम के शुरुआत को दर्शाते हुए अलीएलिगांग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया और ये असमीज मंथ फागुन के पहले बुधवार को सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तराखंड कैबिनेट ने नॉन रेसिडेंट्स के लैंड परचेजेस को रेगुलेट करने के लिए फरवरी 19, 2025 को भू कानून, जो कि एक लैंड लॉ अमेंडमेंट बिल है, उसको अप्रूवल दे दिया है। हैदराबाद की सृष्टि आर्ट गैलरी और
गोइथे सेंट्रम हैदराबाद ने कोलैब करते हुए टोपोग्राफीज ऑफ टेंट्स, टेराकोटा एंड टाइम नाम का एक इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन प्रेजेंट किया। पीएम मोदी ने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का इनॉग्रेशन किया, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश को एज एन इन्वेस्टमेंट हब पोजीशन करने के लिए 18 नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का अनावरण किया। इंडिया की कल्चरल हेरिटेज और क्लासिकल डांस को सेलिब्रेट करते हुए 20 से 26 फरवरी 2025 को खजुराहो डांस फेस्टिवल आयोजित हुआ था, जो ऑर्गेनाइज किया गया था मध्य प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर द्वारा और सपोर्ट किया गया था मध्य प्रदेश टूरिज्म के द्वारा। सोलिका ट्राइबल कम्युनिटी ने ट्रेडिशनल कंजर्वेशन टेक्निक के थ्रू कर्नाटका के बिलिगिरी रंगना हिल्स टाइगर रिजर्व में टाइगर के पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने असम की टी इंडस्ट्री के 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गुवाहाटी के सरसुजाई स्टेडियम में लार्जेस्ट एवर झुमोई डांस परफॉर्मेंस झुमोई बिनंदिनी 2025 का इनॉग्रेशन किया। असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन ने ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म्स जैसे कि एजुकेशनल और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में बैथोइज्म को एज ए रिलीजियस ऑप्शन ऑफिशियली रिकॉग्निशन दे दिया है। तो इसी के साथ हमारा स्टेट बेस्ड करंट अफेयर्स ओवर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अब हम आते हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स पे। बिहार स्पेशल करंट में सबसे पहले है देयर विल बी अ प्लांट कंजर्वेशन सेंटर इन एवरी ब्लॉक ऑफ बिहार, यानी बिहार के हर ब्लॉक में एक प्लांट कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा, जिससे कि अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए फार्मर्स को डिस्ट्रिक्ट्स या फिर सब डिविजन में भागादौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें उनके खुद के ब्लॉक्स में ही सारी फैसिलिटीज़ इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। और इसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान भी प्रिपेयर कर लिया है। अब है हमारा श्याम शर्मा वॉज गिवन द अकेडमी फेलोशिप अवार्ड। कंट्री के जाने माने प्रिंट पेंटर और पटना आर्ट कॉलेज के फॉर्मर प्रिंसिपल प्रोफेसर श्याम शर्मा को उत्तर प्रदेश टॉप आर्ट ऑनर रिसीव हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश का टॉप आर्ट ऑनर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की स्टेट ललित कला अकेडमी ने उन्हें ये अकेडमी फेलोशिप अवार्ड देने की अनाउंसमेंट की है। बिहार इन यूनियन बजट 2025-26 फॉर्मेशन ऑफ मखाना बोर्ड। बिहार में मखाना बोर्ड के फॉर्मेशन के साथ ही मखाना के प्राइस में इंक्रीज होने के चांसेस हैं। इसके साथ ही जो फार्मर्स मखाना प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए मार्केट इंक्रीज के भी चांसेस हैं। साथ ही बजट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट स्टैब्लिश करने की भी अनाउंसमेंट की गई है। मखाना बिहार के 40,000 से ज़्यादा हेक्टेयर में कल्टीवेट किया जाता है और हमारी कंट्री के टोटल मखाना प्रोडक्शन का 85% सिर्फ बिहार से ही प्रोड्यूस होता है। बिहार में मखाना प्रोड्यूस करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया जैसे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। मखाना बोर्ड के फॉर्मेशन के बाद मखाना के कल्टीवेशन और ट्रेड में भी इंक्रीज होगा। आगे है हमारा एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न कोसी कनाल। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बिहार, जो कि कॉन्स्टेंटली बाढ़ की मार झेल रहा होता है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट वेस्ट कोसी कनाल प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। इसके साथ ही इसे फर्दर एक्सपांड करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगी। वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट बिहार और मिथिला का मेन इरिगेशन प्रोजेक्ट है। आगे है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स विल बी बिल्ट इन सोनपुर, राजगीर एंड भागलपुर। यूनियन बजट में बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के भी प्रोविजंस बनाए गए थे। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स की बात करें तो बिहार में सहरसा, वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, बेगूसराय, मुंगेर, गोपालगंज, मोतिहारी और रक्सौल जैसे जगहों पर ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स ऐसे लोकेशंस पर बनाए जाते हैं जहां पे पहले से कोई एयरपोर्ट या फिर एयरलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं। बेसिकली उन्हें अपग्रेड किया जाता है, अपडेट किया जाता है, विस्तार किया जाता है उनका। और आगे है हमारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऐसा एयरपोर्ट होता है जो कि कम्प्लीटली न्यू लोकेशन पे बनाया जाता है, यानी कि वहाँ पहले से कोई एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट या फिर एयरलाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है। अब है
प्रपोज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इन बिहार। बिहार में इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या होगा, तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में रिसर्च को प्रमोट करना, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए स्किल्ड और एफिशिएंट वर्कर्स प्रोड्यूस करना, क्रॉप्स के डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट डेवलपमेंट को एनकरेज करना, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, इसके साथ ही फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना। अब है बिहार, पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इंक्रीज्ड। बिहार में एक बार फिर से न्यूक्लियर पावर जनरेशन की जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, बढ़ गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईयर 2047 तक कंट्री में 100 गीगावाट तक के न्यूक्लियर पावर प्लांट को डेवलप करने पर जोर दिया है। ऐसे सिचुएशन में बिहार में जो रजौली न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके स्टार्ट होने के प्रपोजल को भी बूस्ट मिला है, यानी कि उसके शुरू होने को भी बल मिला है। इसके रिगार्डिंग न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और द पावर कंपनी नेसेसरी एक्शन लेने शुरू कर सकती है। एक एस्टिमेट यानी अनुमान के मुताबिक अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसमें 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। द स्टेट्स लार्जेस्ट पार्क विल बी बिल्ट नियर कमरचट डैम। बिहार का सबसे बड़ा पार्क रोहतास के करमचट डैम के पास बनाया जाएगा। बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्च 2026 यानी अगले साल तक इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। पार्क के चारों तरफ फेंसिंग की जाएगी, इसके साथ ही एक पाथवे भी बिल्ड किया जाएगा। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल 2025। बिहार के बोधगया में 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज किया गया था। ये 3 डे फेस्टिवल था, जिसमें डिवोटीज और टूरिस्ट ना सिर्फ इंडिया बल्कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान, जापान, चाइना, थाईलैंड, म्यांमार और भी दूसरे देशों से आए थे इस इंटरनेशनल फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। गोट सीमेंट स्टेशन विल बी बिल्ट इन गया। बिहार के गया में पहला गोट सीमेंट स्टेशन बनाया जाएगा, जो स्टेट में यानी बिहार में लैम्ब मोर्टालिटी रेट को 20 से 25% तक कम कर देगा। आगे देखें तो गोट की ब्लैक बंगाल ब्रीड जो होती है वो बिहार के लिए बेस्ट कंसिडर की जाती है, बिकॉज गोट की ये ब्रीड एनुअली 4 से 6 लैम्ब को बर्थ देती है। इसके अलावा बिहार के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये ब्रीड सूटेबल भी है। अब है रेलवे बजट अमाउंट डबल्ड फॉर बिहार इन 5 ईयर्स। बिहार में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए जो बजट अमाउंट था उसे डबल कर दिया गया है। साल 2021 में 150,000 करोड़ रुपीस रिसीव हुए थे रेलवेज के डेवलपमेंट के लिए, और साल 2025-26 के बजट में ये अमाउंट 10,066 करोड़ तक बढ़ गई है। बजट ऑफ बिहार लेजिस्लेचर सेशन फ्रॉम 28 to 3 मार्च 2025। बिहार लेजिस्लेचर में 28 फरवरी से बजट सेशन शुरू हुआ था। लेजिस्लेचर में बिहार बजट सेशन के डेट को 4 फरवरी 2025 को सीएम नीतीश कुमार द्वारा चेयर किया गया स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो मीटिंग था उसमें अप्रूवल दी गई थी। आगे है रोबोट परी। देश में पहली बार पटना जंक्शन पर पैसेंजर्स को असिस्ट करने के लिए एक रोबोट इंस्टॉल किया गया है, और ये जो रोबोट है उसे दानापुर रेलवे डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पटना जंक्शन पर इंस्टॉल किया जाएगा, और ये वुमेन के फॉर्म में ह्यूमनॉइड रोबोट होगी, जिसका नाम परी यानी कि पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ 3,800 मेगावाट यूनिट्स एट पीरपैंती, यानी टोटल ऑफ 2,400 मेगावाट। पीरपैंती में थर्मल पावर प्रोजेक्ट के एस्टैब्लिशमेंट के साथ बिहार में पावर जनरेशन कैपेसिटी को एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को हमारे सीएम नीतीश कुमार द्वारा चेयर की गई एक कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल दे दिया गया। ये जो प्रोजेक्ट है वो टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव टेंडर के अंतर्गत इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब है पूर्वोदय स्कीम। स्टेट में स्मॉल और न्यू सिटीज़ के कंडीशन और फैसिलिटीज़ को और बेहतर बनाने के लिए पूर्वोदय स्कीम लाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूर्वोदय योजना के अंतर्गत बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश को शामिल किया है। अब है चीफ मिनिस्टर रिलीज्ड द लोगो ऑफ सेपक टकराव वर्ल्ड कप। बिहार में होने वाले सेपक कप 2025 का लोगो और मैस्कट हमारे सीएम नीतीश कुमार द्वारा अनावरित किया गया था। सीएम ने मैस्कट और लोगो एक मॉडर्न 3D होलोग्राम प्रोजेक्टर के थ्रू अनवील किया। लोगो में बिहार का कल्चर, स्पोर्ट्स स्पिरिट और फ्यूचर एनर्जी एक साथ समाहित है, यानी एनकम्पास्ड है। इसके अलावा इस गेम का जो मैस्कट है
वो बिहार की स्ट्रेंथ और प्राइड का एक सिंबल है। बिहार पहली बार सेपक टकरो वर्ल्ड कप 2025 होस्ट करने जा रहा है, जो पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 20 से 25 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा और इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंटरनेशनल सेपक टकरो फेडरेशन के द्वारा, और ये इंटरनेशनल सेपक टकरो फेडरेशन का 5th एडिशन होगा। फॉर्मुलेशन ऑफ बिहार प्रोटेक्शन सर्विस रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस रूल्स 2025। बिहार में विमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए सब डिवीजन से लेकर स्टेट हेडक्वार्टर्स तक ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे। पटना हाई कोर्ट विल गेट 5 न्यू जजेस। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, जिसे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा लीड किया जा रहा था, उसने पटना हाई कोर्ट में जजेस के लिए एडवोकेट्स आलोक कुमार सिन्हा, रितेश कुमार, सोनी श्रीवास्तव, सौरेंद्र पांडे और अंशुल राज के नाम को अप्रूवल दे दिया है। बात करें आगे तो कोलेजियम ने 20 फरवरी 2025 को हुए मीटिंग में बॉम्बे हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस को परमानेंट जजेस के रूप में अपॉइंट करने का भी अप्रूवल कर दिया। वो 3 जजेस हैं जस्टिस शैलेश प्रमोद ब्रह्मी, फिरदौस फिरोज पूनीवाला और जितेंद्र शांतिलाल जैन। इसके अलावा मद्रास हाईकोर्ट के जो 5 एडिशनल जजेस थे, उन्हें परमानेंट जजेस के रूप में अपॉइंट करने के प्रपोजल को भी कोलेजियम ने अप्रूव कर दिया है। एक्सपेंशन ऑफ बिहार कैबिनेट। बिहार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करके 36 मिनिस्टर्स हैं, जिसमें बीजेपी से 21, जेडीयू से 13, एचएएम से 1 और एक इंडिपेंडेंट मिनिस्टर शामिल हैं। बिहार में ऐसा पहली बार है कि स्टेट कैबिनेट का कोटा फुली फिल्ड है। अब आगे है पोर्टफोलियो ऑफ न्यू मिनिस्टर्स और चेंजेस इन देयर डिपार्टमेंट। एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है, आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।